अगर आप आज भी ये मानते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी सिर्फ डॉलर के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि जो बदलाव चुपचाप शुरू हो चुका है वो अगले कुछ सालों में ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह हिला सकता है। दुनिया अभी शोर नहीं मचा रही, हेडलाइंस आधी अधूरी हैं, लेकिन अंदर खाने एक बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है। और इस शिफ्ट के केंद्र में बार बार एक ही नाम उभर कर आ रहा है, भारत। पिछले कई दशकों तक डॉलर सिर्फ एक मुद्रा नहीं था, वो एक पूरा सिस्टम था। तेल खरीदना हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना हो, लोन लेना हो या रिजर्व जमा करना हो, लगभग हर देश को डॉलर पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब वही सिस्टम दबाव में है। अमेरिका की बढ़ती कर्ज की मात्रा, बार बार आने वाले फाइनेंशियल संकट, महंगाई और ब्याज दरों के झटकों ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सिर्फ एक मुद्रा पर इतना निर्भर रहना समझदारी है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। आज कई देश खुलकर तो नहीं, लेकिन व्यवहार में डॉलर से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर रहा है, कोई वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम बना रहा है, कोई गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। और इसी बीच भारत एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, बिना ज्यादा शोर किए, बिना अनावश्यक टकराव के। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसकी इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स की नहीं, स्केल की इकोनॉमी है। 140 करोड़ की आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग, घरेलू खपत, डिजिटल अपनाना, ये सब मिलकर एक ऐसा बेस बनाते हैं जो बाहरी झटकों को सहन कर सकता है। जब दुनिया रिसेशन की बात कर रही थी, तब भारत ग्रोथ की बात कर रहा था। जब कई इकोनॉमी ठहर गई थीं, तब भारत मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज तीनों मोर्चों पर जोर दे रहा था। एक बहुत बड़ा भ्रम जो अक्सर दिखाया जाता है वो ये कि जीडीपी के कच्चे आंकड़ों में भारत अभी पीछे है। लेकिन अगर आप क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, जीवन यापन की लागत और असल खपत को देखें तो तस्वीर पूरी तरह अलग है। भारत में जो वैल्यू $1 पैदा करता है, वही वैल्यू कई देशों में $3 से $4 भी नहीं पैदा कर पाते। यही वजह है कि ग्लोबल कंपनियां चुपचाप भारत की ओर शिफ्ट हो रही हैं, हेडलाइंस में नहीं बल्कि अपनी बैलेंस शीट में। अब मैन्युफैक्चरिंग पर गौर कीजिए। एक समय था जब दुनिया की फैक्ट्री सिर्फ एक देश को कहा जाता था, लेकिन सप्लाई चेन में व्यवधान, भू राजनीतिक तनाव और ज्यादा निर्भरता के डर ने कंपनियों को दूसरा विकल्प ढूंढने पर मजबूर कर दिया। भारत यहाँ सिर्फ विकल्प नहीं, जरूरत बनता जा रहा है। कुशल कार्यबल, सुधरता इंफ्रास्ट्रक्चर, नीतिगत स्थिरता और विशाल घरेलू बाजार, ये कॉम्बिनेशन बहुत दुर्लभ है। और बात सिर्फ फैक्ट्रियों की नहीं है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, फिनटेक क्रांति, ये अब प्रयोग नहीं रहे, ग्लोबल केस स्टडी बन चुके हैं। कई देश भारत के पेमेंट सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, अपनाने की बात कर रहे हैं। जब दुनिया कैशलेस भविष्य की बात करती है, तो भारत पहले से ही उस भविष्य में जी रहा है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर डॉलर कमजोर होता है तो भारत को फायदा कैसे? जवाब बहुत सीधा है, निर्भरता कम और लीवरेज ज्यादा। भारत की ट्रेड पार्टनरशिप डाइवर्सिफाई हो रही है, एनर्जी सोर्सिंग लचीली हो रही है और विदेश नीति आर्थिक यथार्थवाद पर आधारित है। किसी एक खेमे में फंसने के बजाय भारत मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति पर चल रहा है। 2026 तक तस्वीर और साफ हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे होने की ओर होंगे, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे। दुनिया को एक स्थिर, भरोसेमंद और बड़े स्केल की इकोनॉमी चाहिए, और यही वो जगह है जहां भारत चुपचाप फिट बैठता है। ये कोई रातों रात चमत्कार नहीं है, ये धीमी, सुनियोजित और सोची समझी ग्रोथ है। इसलिए शायद चमकदार हेडलाइंस नहीं दिखती, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक, ग्लोबल संस्थान और स्ट्रैटेजिक प्लानर सब नोटिस कर रहे हैं। और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब दुनिया किसी बदलाव को जोर शोर से ऐलान नहीं करती, तब वो बदलाव अक्सर सबसे गहरा होता है। डॉलर का रोल खत्म नहीं हो रहा, लेकिन उसकी एकाधिकार टूट रहा है। और उस नए संतुलन में भारत सिर्फ दर्शक नहीं है, वो पार्टिसिपेंट है, इन्फ्लुएंसर है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म शोर देखते हैं
तो ये सब छूट जाएगा। लेकिन अगर बिग पिक्चर देखते हैं तो साफ दिखता है कि ग्लोबल इकोनॉमी एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, और इस चरण में भारत का नाम सिर्फ लिस्ट में नहीं बल्कि चर्चा के केंद्र में है। आने वाले सालों में सवाल ये नहीं होगा कि भारत ग्रो करेगा या नहीं, सवाल ये होगा कि दुनिया भारत के साथ कितनी तेजी से एडजस्ट कर पाएगी। यही वजह है कि आज भारत को इग्नोर करना कोई विकल्प नहीं रहा, और यही वजह है कि चुपचाप बिना ड्रामा के भारत ग्लोबल इकोनॉमिक बातचीत का एक मजबूत स्तंभ बनता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा है तो याद रखिए, इतिहास में सबसे बड़े बदलाव अक्सर शांति से ही शुरू होते हैं। मैं CEO अनुराग मिश्रा आपके साथ सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।